महामारी के इस दौर में जहां एक और लोग अपनों को बचाने के लिए परेशान हाल घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ लोग मानो फरिश्ते बनकर आए हैं। ऐसा ही कुछ मामला नसरुल्लागंज में देखने को मिल रहा है, जहां मानवता और भाईचारे की मिसाल कुछ लोग मिलकर कायम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बावजूद भी वहां के क्षेत्रीय नेता कोई भी नजर नहीं आ रहे, जबकि मुख्यमंत्री खुद बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है उनकी मदद करें। फिर भी क्षेत्रीय नेता मानो गायब हैं, कोई भी नजर नहीं आ रहे। वहीं ये चंद लोग जो कि समाज सेवी का काम कर रहे हैं, लगभग 1 महीने से लोगों की मदद कर रहे हैं। और हैरत की बात तो ये है कि कोई भी सरकारी मदद इनको नहीं मिल रही है। यह लोग अपने खर्चे पर इन लोगों की मदद कर रहे हैं। आपको मिलाते हैं इन लोगों से जो महामारी के इस दौर में लोगों की मदद कर रहे हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में कोई लोग दानव के रूप में नजर आ रहा है तो कोई लोग मानव के रूप में। कोई दानव बनकर मानव का शोषण कर रहा है, कोई मानव बनकर मानव का शोषण कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नसरुल्लागंज की, जो मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नसरुल्लागंज में कुछ लोग जो हैं इस समय कोरोना महामारी के दौर में जो परेशान लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनके लिए खाना मुहैया करा रहा है। जरूरी जो सामान है वो जरूरी सामान मुहैया करा रहा है। आज हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए एक समाज सेवी और जो इस पूरे काम को बढ़ चढ़कर अंजाम दे रहा है, गोपाल तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कब से वो ये काम कर रहे हैं और इस काम को करने के लिए उनके साथ में कौन कौन लोग हैं, किस तरह से वो इस काम में सहयोग दे रहे हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ARK न्यूज में। सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप ये जो सोशल वर्क का काम कर रहे हैं, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली और किस तरह से आप ये काम कर रहे हैं? ये हमारे जो रेत एसोसिएशन के लोग हैं, इन लोगों ने एक दिन विचार बनाया कि क्यों ना कोरोना को देखते हुए नगर में पूरे दुकानें सब बंद हैं, तो क्यों ना अपन ऐसा काम करें जिससे लोगों को मदद मिले। मरीज को तो क्या अस्पताल से भोजन मिल जाता है, लेकिन जो परिजन आते हैं उनको दिक्कत होती है भोजन के लिए, तो उनके लिए ये भोजन की निःशुल्क भोजन व्यवस्था की गई है। और उसके अलावा क्या है, जो लोग परेशान हैं कोरोना को काल को देखते हुए, तो उनको भोजन वितरित करते हैं। कब से आप ये भोजन वितरित का काम कर रहे हैं और आप किस तरह से ये जो भोजन है, क्या रोज बदल बदल कर आप भोजन का वितरण करते हैं? हम रोज बदलते हैं और हमको क्या है, नगर के कुछ समाज सेवी लोगों का भी सहयोग मिल रहा है और हम रोज भोजन का बदलते हैं। इसमें कितने लोग आपके साथ में हैं और किस तरह से ये लोग आपका सहयोग कर रहे हैं? दूसरा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र आता है, क्या आपको समाज सेवी युवा वर्ग के साथ में क्या कुछ राजनीतिक लोगों का भी सहयोग मिल रहा है? नहीं, इसमें राजनीतिकों का कोई सहयोग नहीं है। ये हमारे रेत जो एसोसिएशन जो टीम है पूरी, इन लोगों ने क्या है पूरी यूनिट बनाई है। यूनिट के माध्यम से हमको क्या है, नगर के कुछ समाज सेवी में लोगों का सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है और उनके सहयोग से ये हमें काम चला रहा है। आज खाने में क्या है? आज खीर और पूड़ी और सब्जी रखी है। लगभग आप रोजाना कितने लोगों को खाना मुहैया कराते, कितने लोगों की जरूरत आप पूरा करते हैं? 200-250 हो जाता है। जैसा कि आपने देखा कि तिवारी जी जो हैं अपने साथियों के साथ में, अपनी जो रेत इनकी जो कंपनी है, इनके साथियों के साथ में जो परिजन हैं उनको खाना मुहैया करा रहे हैं। पर सवाल ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर दर्जनों नेता हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जिनका शिवराज सिंह चौहान जी से सीधा संपर्क है। उसके बाद इस महामारी के दौर में इन नेताओं का सामने नहीं आना कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की जो विचारधारा है, जो उनकी एक्टिवनेस है, उस पर सवाल खड़ा करता है। मैं फिर भी एक बार आपको बताना चाहूंगा कि तिवारी जी जो हैं वो खुद बीजेपी को बिलोंग करते हैं, पर उनका साफ तौर से ये कहना है कि हमें अभी तक के किसी भी बीजेपी नेता कार्यकर्ता का कोई सहयोग नहीं मिला है। हम और हमारे साथी रोजाना अपने खर्च पर, अपने बूते पर ये समाज सेवी का काम कर रहे हैं। आइए और कुछ जानते हैं कि उन्होंने अभी तक के ऐसे और कौन कौन से काम किए हैं जो इस कोरोना काल में अच्छे अच्छे लोग सामने नहीं नजर आए हैं। जो नेता हैं
वो अपने घर में दुबक कर बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उन्होंने इस कोरोना महामारी के दौर में आहुति के रूप में लगाई है। जी, इसके पहले भी 20-25 रोज पहले क्या है, हॉस्पिटल में अपने एक्सरे मशीन और सिटी स्कैन और सोनोग्राफी मशीन के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था, जिसका जवाब भी मुझे प्राप्त हुआ था कि 8-15 दिन में सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। तो सोनोग्राफी मशीन तो आ गई है, सिटी स्कैन मशीन और डिजिटल एक्सरे मशीन भी बहुत जल्द आने वाली है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और मुझे मुख्यमंत्री के कार्यालय से पत्र का जवाब भी प्राप्त हुआ है कि मांग जायज़ है, और वाकई में मांग जायज़ थी। 15 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र है, हॉस्पिटल बिल्डिंग तो बहुत बड़ी दे रही है, लेकिन उसमें जो साधन होने चाहिए थे वो उपलब्ध नहीं थे। आइए हम कुछ और साथियों से बात करते हैं कि वो गोपाल तिवारी जी के साथ में किस तरह से वो अपना सहयोग कर रहे हैं। हम बात करेंगे नईम खान जी से। नईम जी जो एक समाज सेवी भी हैं और यहाँ पर एक प्रतिष्ठित व्यवसायी भी हैं। आप ये जो पूरा सेटअप देख रहे हैं, ये उनके ही प्रेमाइसेस में किया जा रहा है। नईम जी ने खुले मन से अपने साथियों को ये कह रखा है कि मेरी प्रेमाइसेस और यहाँ पर लगने वाली प्रत्येक सामग्री जितनी चाहिए उतनी मैं देने को तैयार हूँ। मैं आपके साथ में हमेशा खड़ा हुआ हूँ। आइए हम नईम जी से ही बात करते हैं और उन्हों के द्वारा क्या क्या चीजें मुहैया कराई हैं और किस तरह से वो इस कोरोना महामारी में अपनी आहुति दे रहे हैं। जी नईम जी, आप किस तरह से ये जो सहयोग, खाने का जो सहयोग हो रहा है, आप कर रहे हैं? जी बताइए। जी, हम तो क्या, ये हमारे साथी हैं, सब साथी लोग हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं रेट एसोसिएशन के, और अपने सचिन अग्रवाल जी हैं, अनवर भाई हैं, हम लोग हैं, सब लोग क्या, सब ने सहमति बनाई उन्हें कि अपन को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करना है। तो हमने अस्पताल में जाकर उनकी व्यवस्था देखी थी खाने की, वहाँ पे मतलब कुछ दिखी नहीं, इसलिए हमने ये कब से ये आपकी मदद से इसमें कब से ये काम हो रहा है? कब से आप लोगों को खाना यहाँ पर बना के, और जो गरीब लोग हैं या जो परेशान लोग हैं या जो पेशेंट हैं उनके जो परिजन हैं, उनको कब से ये सामान आप और कब से खाना यहाँ मुहैया करा रहे हैं? 28 से 30 दिन होगा। देखा कि आपने लगभग 1 महीना होने पे आया है। यहाँ पर जो युवा हैं, जो समाज सेवी हैं, वो बढ़ चढ़कर अपना सहयोग यहाँ पर दे रहे हैं। फिर मैं वही बात करूंगा कि सवाल ये खड़ा होता है, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कार्यकर्ता क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? हम इनकी पूरी टीम को और गोपाल तिवारी जी को ARK न्यूज़ लूट करती है। इस कोरोना महामारी के दौर में ये लोग सामने आए और जरूरतमंद को ये खाना खिला रहे हैं। नसुल्लगन से ARK न्यूज़ के लिए मैं रियाज खान। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक